उससे पता चलता है दैट सोशल मीडिया इज़ फेक। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग नए हैं, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ ऐश्वर्या। और आपको मेरे व्लॉग्स अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। संडे गोइंग लाइक संडे गाइस। दोपहर में खाना खाया, सो गई, अभी उठी हूँ, घर पे बात किया है एंड अभी फिर चल रहे हैं हम लोग मेस खाना खाने गाइस। ये मेरा सेम व्लॉग में मैं 2 दिन के व्लॉग्स मर्ज कर रही हूँ क्योंकि मेरी 2 दिन छुट्टी होती है एंड मैंने कल दिन भर कुछ नहीं किया। मतलब संडे था एंड मैं लेट सो के उठी थी, फिर मैं उठी, जाके लंच करके आई, फिर मैं बैठ के वीडियो स्क्रॉल कर रही थी एंड फिर मैं सो गई, फिर मैं उठी, फिर मैंने थोड़ी देर टाइम पास किया, घर पे बात किया, व्लॉग एडिट किया, बाहर रूममेट के साथ मैं बाहर से टहलने निकल गई एंड फिर खाना खा के रात में 3 बजे तक रील स्क्रॉल करके सो गई। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं लोगों की तरह ऐसे नहीं करी कि वो मैं बहुत प्रोडक्टिव थी बट मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। नहीं, मैं प्रोडक्टिव नहीं थी कल, बट आज मैंने सोचा कि कल मेरे पास उतने क्लिप्स भी नहीं थे कि मैं ऐड करूँ, तो मैंने सोचा कि मैं कल का और आज का व्लॉग एक में ही कर दूँगी, लाइक मर्ज कर दूँगी। तो आज मेरी छुट्टी है, तो आज मुझे बहुत कुछ काम करना ये है कि मैंने अपनी, जैसे कि आप देख सकते हो, कपड़े वगैरह निकाल के रखे हैं। आज मुझे करना ये है कि मुझे सारे ठंडी के कपड़े धुल के बेड बॉक्स में डालना है, लाइक धुलना है आज। पहले मेरा मेन एम तो आज धुलने का है, धुलना है एंड देन मुझे गर्मी के सारे कपड़े बेड बॉक्स से निकाल के अपनी अलमीरा में सेट करना है क्योंकि गर्मी आ चुकी है भाई हमें बहुत ज़्यादा वाली। तो सारे कपड़े निकालने क्योंकि मेरे पास बस आज ही भर की छुट्टी है, कल से मेरी फिर क्लासेस हैं, फिर क्लासेस ख़त्म होती मुझे घर जाना है, तो सिर्फ आज का और कल का दिन है मेरे पास सारा काम करने के लिए। तो ये सब काम करते हैं और 1 बज चुके हैं और मुझे इसी बीच खाना खाने भी जाना है क्योंकि 2 बजे मैच बंद हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ये बोल रही थी कि सोशल मीडिया फेक है, मतलब फेक भी नहीं है। जैसे 2 दिन से मुझे कुछ अच्छा फील, मतलब मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, और एक होता है कि अगर आप घर से दूर हो और मतलब आपकी तबीयत ख़राब है तो आपको ऐसा लगता है कि घर जाना है, घर पे होते तो ये होता, घर पे होते तो वो हो जाता। और फिर ऐसे अगर अपने आसपास वालों को देखो कि कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है एंड सब अपनी लाइफ में मतलब मस्त इन्जॉय कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरी लाइफ में बहुत अच्छी चल रही है, बट होता है ना एक ह्यूमन माइंड जो अपने आप को लिटरली हर टाइम सबसे कंपेयर करने वाला नेचर। तो मुझे वो देख देख के इतना लो फील हो रहा था, बट स्टिल मैं जब भी कैमरा उठा रही थी, मैं मतलब आप लास्ट 2 दिन के व्लॉग्स देख लो, मेरे व्लॉग्स देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कहीं से भी सैड थी। क्यों? क्योंकि एक होता है ना कि आपको कैमरा उठाते हैं, आप किसी को अपना लो फेस नहीं दिखाओगे या अपनी लो एनर्जी नहीं दिखाओगे। तो मुझे लगता था पहले मुझे लगता था कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ जो जैसे दिखा रहे हैं वो एकदम रियल होती होगी, बट नहीं। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है मुझे भी ये चीज़ समझ में आई है कि आप कैमरे पे वही चीज़ दिखाते हो जो आप दिखाना चाहते भी हो। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर लो फील कर रही हूँ और मैं वही मनुष्यत अपनी कैमरा पे लेके आऊँगी तो वो कोई देखेगा भी नहीं। और सेकेंडली, अगर आप कोई मतलब आपको पता है कि आपको व्लॉग बनाना है, आपको अपने लाइक आपको और 100 लोग देखें, मेरे चैनल पे तो अभी 13-14 लोग, बट आपको और लोग देखेंगे, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि नहीं भाई ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। तो वो एक कैमरा उठाते ही आपका तुरंत मूड स्विच हो भी जाता है। तो भाई मुझे चीज़ समझ में आई कि सब कुछ सोशल मीडिया पे रियल नहीं होता। सोशल मीडिया भी एक लाइक काइंड ऑफ एक मास्क ही है। तो मतलब मुझे 2 दिन से जैसा फील हो रहा था, अभी तो मैं फिर भी बहुत ठीक हूँ क्योंकि मैं लाइक आज भी मेरा प्लान बना था बाहर जाने का, बट मैं गई नहीं, बट फिर भी मेरा ठीक है, आज मैं ठीक। कपड़े डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, मतलब मेरी अलमीरा खाली है एंड ये कपड़े मुझे मशीन में धुलने हैं एंड ये मुझे हाथ से धुलने हैं क्योंकि ये वुलन है, ये मैं मशीन में नहीं डाल सकती। ये कपड़े ऐसे हैं जो मैंने पूरी ठंड में पहने ही नहीं, मतलब टाइम ही नहीं आया इन्हें पहनने का, तो ये अनयूज्ड रह गए, ये धुले हुए हैं एंड इन्हें मैं पहले ही धुल चुकी थी। तो ये सब हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं नहा लूँ क्योंकि मेरे फिर ये कपड़े भी धुलने हैं, तो मैं इसे भी मशीन में डाल दूँगी एंड फिर मैं सारे कपड़े मशीन में डाल के नहाने जाऊँ। जब तक मैं खाना खाने जाऊँ, और जब तक मैं खाना खा के आऊँगी तब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे एंड फिर उसके बाद कपड़े डाल के फिर मैं ये सारे कपड़े बेड बॉक्स में डालूँगी। चेंजिंग प्लान गाइस, मैंने कपड़े मशीन में धुलने वाले लगा दिए हैं एंड अब मैं जो हाथ से धुलना है उसे भिगाने जा रही हूँ। भाई हालत ख़राब हो गई। हाँ, ये मेरे गर्मी के कपड़े इसमें हैं। तो अब मुझे क्या करना है, बस ये गर्मी के कपड़े निकाल के अलमारी में रखना है। ये बैग खाली हो जाएगा तो इसमें मुझे ठंडी के कपड़े रखने हैं। गर्मी हो गई, बट ठीक है, निकल गए कपड़े। अब बस इन्हें अलमारी में रखना है क्योंकि ये मतलब मैं यूज़ करते करते धुलती रहूँगी, तो इसको नहीं धुल के रख रही मैं। एंड अभी चलते हैं मेस। ये निकल गए हैं, जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक खाना खा के आते हैं एंड फिर उसके बाद इसको सेट करते हैं। लेट्स गो।
तो मेरे यहाँ सारे विंटर क्लोथ्स पैक हो चुके हैं। ये मेरा ब्लैंकेट पैक हो गया, ये मेरे सारे पफर्स पैक हो गए एंड इन दोनों बैग में मेरे सारे विंटर क्लोथ्स हैं। जो धुले हैं वो रखने में मुझे बाकी है, तो वो मैं बाद में रखूँगी। ये एक बैग मिला मुझे अपने कबर्ड में, जिसके अंदर मैंने सारे पेपर बैग्स इकट्ठा करके रखे थे। जैसे घर पे मम्मियाँ नहीं करती थी, वही सेम था। मुझे देख के इतनी हँसी आ रही थी कि घर पे मैं अपनी मम्मी को इतना टोका करती थी और मैं यहाँ खुद ही वो ही हरकतें कर रही हूँ। भाई यहाँ से मेरा रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। अब मैं यहाँ पे अपना बेड खाली कर रही थी ताकि मैं अपना बेड बॉक्स खोल सकूँ और जो सारे विंटर के कपड़े हैं वो मैं बेड बॉक्स में डाल सकूँ। मतलब इसमें मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ है ना गाइस, मतलब इतना बड़ा बेड बॉक्स मिला है मुझे, फिर भी मेरे पास जगह की कमी ही हो रही थी सामान रखने में। अभी आप आगे देखना मैंने कितनी बार स्ट्रगल किया है सामान इधर से उधर करके अपना सामान रखने में। तो यहाँ सबसे पहले मेरे बेड बॉक्स में जो पहले से सामान था मैंने वो भी निकाल दिया और नीचे मैंने एक मेरे पास पुरानी चादर पड़ी हुई थी, तो मैंने वो बिछा दी और फिर मैं एक-एक करके सारा सामान रखने का ट्राई कर रही थी अंदर। और भाई असली स्ट्रगल तो तब स्टार्ट हुआ जब मेरा आधा बेड बॉक्स ऑलरेडी भर चुका था और मेरे 3 बैग्स बाहर थे अभी। तो मुझे लगा कि मुझे पूरा अपना बेड हटा के मुझे दोनों साइड का बेड बॉक्स खोल के और पूरा सामान पीछे से रखना स्टार्ट करना पड़ेगा। और वहाँ मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 घंटे से यहाँ पे सामान सेट करने की कोशिश कर रही थी बट वो नहीं हो रहा था। और मैंने फिर से पीछे से सामान सेट करना स्टार्ट किया एंड फिर फाइनली मेरा सारा सामान बेड बॉक्स के अंदर किसी तरह ठूस-ठूस के आ ही गया एट द एंड। भाई मैंने पूरी जो 11th की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होती है ना, पूरी लगा ली थी इसमें। भाई सही में दिमाग ख़राब हो गया पूरा सामान इस बेड बॉक्स में रखते-रखते। बट जब एंड में सब सामान उसमें आ गया ना तो क्या तो सुकून मिला है गाइस, लिटरली। अभी आप देखना, ये देखो पूरा सामान आ गया मेरे बेड बॉक्स में। भाई क्या तो सुकून था ये देख के। और ये मेरा रूम भाई कितना प्यारा लग रहा है। और मेरी अलमीरा भी सेट हो चुकी है, सारी गर्मी के कपड़े आ गए। ये मेरे सारे सूट्स, ये टॉप्स और ये मेरे कुछ समर ड्रेसेस। नीचे कुछ घर के कपड़े और ऐसे ही कुछ आलतू फालतू सामान। और ये थोड़ा इलीगल सामान है हॉस्टल के लिए, तो इसको मत देखो आप। एंड या ये अलमारी भी समर के लिए रेडी है अब। भाई साहब कम से कम 25 बार जगह बदलने के बाद फाइनली मैंने सारे कपड़े वगैरह अंदर रख दिए हैं एंड सारे गर्मी के कपड़े बाहर आ गए, मेरे ठंडी के कपड़े अंदर रख दिए भाई बेड बॉक्स में। तो भाई ऐसे ठूस ठूस के सामान रखा है ना मैंने, पूछो मत। एंड हाँ सब कुछ हो चुका है। अब बस 4:30 बज गए। मैंने कहा था मैं सीधे नहाने रात को ही जाऊँगी, मुझे लग ही रहा है। तो चलते हैं हम नहाने। एंड जो कपड़े भिगाए थे, जो हाथ से धुलने वाला उससे धुलना है एंड फिर उसके बाद चलते हैं नहाते हैं। थक गई भाई, बट फाइनली सारा काम हो गया। नहाने के बाद मैं ऐसा सोई हूँ भाई, मैं जो थक गई थी भाई सारा काम वाम करने के बाद। मैं जस्ट अभी उठी हूँ और अभी मैं मेस आई हुई थी चावल लेने के लिए। एंड चलते हैं हम रूम में चावल वगैरह फ्राई करते हैं। और मैं ये 2 टाइम का चावल लेके आई हूँ। मैंने कल भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो मैं कल के लिए भी चावल फ्राई करके आज ही रख लूँगी, कल गर्म करके टिफ़िन में ले जाऊँगी। टू मच स्ट्रगल गाइस। अब मैं जो आज 2 टाइप का चावल फ्राई करूँगी, एक पीनट्स डाल के अभी के लिए, एक सोयाबीन डाल के कल के लिए, ताकि कल मैं दिन भर भूखी ना रहूँ और मेरा सर ना दुखे। वहीं हॉस्टल में आने के बाद कितनी छोटी छोटी चीज़ें रियलाइज़ होती है। मतलब जब हम लोग घर पे थे तो हम लोग को कभी ये पता भी नहीं चलता था कि ठंडी कब आ गई और कब अलमारी में ठंडी के कपड़े आ गए, फिर कब ठंडी चली गई तो गर्मी के कपड़े बाहर आ गए। यहाँ आके खुद से करना पड़ता है तो सब समझ में आता है कि
1 महीने पहले से टेंशन होने लगती कि अरे भाई ठंडा नहीं है, कपड़े निकालने, कपड़े धुलने, कपड़े रखने हैं। घर पे सब मम्मी करके दे देती थी, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, सब बनाया सब कुछ मिल जाता था। कभी कभी घर पे टेंशन हुई है खाने की, लाइक लेजिट घर पे कभी टेंशन हुई कि कल सुबह टिफ़िन में क्या ले जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी ऐसा, मतलब अगर मैं रात में प्रेप ना करूँ तो कल मैं दिन भर भूखी रहूँगी। ऐसा नहीं कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं होगा खाने का। लाइक कितनी छोटी चीज़ है, बट हॉस्टल आने के बाद कितनी सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है ये सब। आज मैं लाइक 2 बजे से लेके 5 बजे तक लेजिट खड़े काम किए मैंने, तब मुझे समझ में आया कि ओ भाई साहब कितना काम होता है भाई, कितना ज़्यादा काम होता है। मैं अभी ये सोयाबीन उबाल रही हूँ, सब्जियाँ काट रही हूँ बैठ के, कि कल का खाना मैं आज ही प्रेप करके रख रही हूँ, कल गरम करके लेके जाऊँगी। ये स्ट्रगल क्यों करना है मुझे? घर पे तो कभी नहीं किया मैंने ये सब। घर पे तो सुबह उठो, टिफ़िन बनाया मिलता था। भाई स्कूल टाइम में मेरी मम्मी मेरे पीछे घूम के मुझे ब्रेकफास्ट कराया करती थी स्कूल टाइम पे। अपने हाथ से कभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है स्कूल टाइम पे। और यहाँ देख लो, 1 दिन पहले लंच प्रेप करना पड़ रहा है। इसीलिए भाई हॉस्टल ज़रूरी है। एक ना एक बार आपको अपनी लाइफ में हॉस्टल में रहना बहुत ज़रूरी है, रहना चाहिए। आई रिकमेंड एवरीवन।